কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করব। পরিচ্ছেদের নাম নামাভাস বিচার। গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন সীতা অদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত জন। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन। यस, इस लाइन का क्या अर्थ है? निरुना लिम्बरी माता जी। प्रभु जी, एक्चुअल में हिंदी तो सामने लिखा हुआ ही है। ओह, लिखा है। Glories to Lord Chaitanya, to Lord Gadadhar, and to Lord Nityananda. गदाई गौरांग जय, नित्यानंद तो है ही नहीं। जानवा जीवन, द लाइफ ऑफ जानवा देवी। हरिदासे महाप्रभु सदय होइया। उन्होंने दंडवत किया था हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों में पिछले दिन का अंतिम श्लोक में। उठाए तखन पद्म हस्ते प्रसारिया, बोले सुनो हरिदास आमारो बचन, नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एखन। नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध हबे, अनायासे जीव नाम गुणे तरे जाबे। नामाभास ठीक हो जाएगा तो व्यक्ति शुद्ध नाम स्टेज में पहुंच जाएगा। अनायासे माने बहुत इजीली जीव नाम गुणे तोरे जावे, नाम के गुण पर तोरे जावे माने उद्धार हो जाएगा जीव का। यही तो प्रश्न था ना महाप्रभु का कि किस तरह से जीव को उद्धार कर सकते हैं। मैं कुछ भक्तों से पूछता हूँ कि 3 स्टेज क्या है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम लोग लंदन पहुंच जाएंगे और व्यक्ति नाला सुपारा में पड़ा हुआ है। यस, किनको पूछे? यस, कविता बत्रा माता जी। यस, विनीता माता जी। नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। हाँ, तो ये सबसे ऊपर वाला स्टेज कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ? शुद्ध नाम जो ऊपर नाम। अच्छा, और ये सब किन से पूछे? दिलीप प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ, सबसे निम्न स्टेज कौन सा है? नाम अपराध। अच्छा, कितना प्रकार का नाम अपराध होता है? 10। उससे ऊपर का स्टेज क्या है? उससे ऊपर का स्टेज क्या है बताइए? नहीं मान। नाम अपराध से ऊपर का स्टेज क्या है? नामाभास। नामाभास। और उससे ऊपर का स्टेज क्या है कविता माता जी? यस प्रभु, शुद्ध नाम। नामाभास क्या स्टेज है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नामाभास में सब अपराध शून्य हो जाते हैं। ये सुनीति राधिका माता जी। यस प्रभु जी, नामाभास में होता है जैसे जब कर रहे हैं और टीवी के सामने बैठ के कर रहे हैं, मोबाइल टच कर रहे हैं, या फिर जहाँ कोई गॉसिप हो रहा है वहां पे जब कर रहे हैं, वो नहीं, वो नामाभास, वो नामापराध हो जाएगा। अच्छा, हाँ,
तो नाम अपराध में 11 नंबर नाम अपराध क्या है? है ना, भगवान का जप, मन लगा के जप करना, मन लगा के जप करना, मन लगा के जप नहीं करना, वो 11 नंबर अपराध है। ठीक है ना? तो यस, हाँ, तो ये सब रहित, अगर नाम अपराध रहित अगर हम लोग जाप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, हम लोग सेकंड स्टेज में आ जाएंगे, यस, नामाभास। और नामाभास में क्या होता है? आस्ते आस्ते पाप क्षय होता है मन लगाकर जप करने से, वो नाम आभास ही है। हाँ, नाम आभास क्यों है भाई? मन लगा के कर रहा है, आभास क्यों है? क्योंकि हृदय अभी तक शुद्धता नहीं आया, वो कृष्ण प्रेम स्तर पे आस्ते आस्ते पहुंचेंगे। नाम आभास जप करते 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 व्यक्ति का पाप क्षय होता है। याद है 2 दिन आगे आया था, अपराध आस्ते आस्ते चला जाता है, कम होते जाता है, और व्यक्ति कृष्ण प्रेम आस्ते आस्ते वृद्धि पाता है। आस्ते आस्ते एक स्टेज आएगा जब एकदम शुद्ध नाम मुंह से निकलेगा। ये है सेकेंड वाला स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी व्यक्ति ये नामाभास स्टेज में अगर जप करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? ये अपराध रहित, 10 नाम अपराध रहित, और बहुत मन देकर जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, ज्यादा कठिन नहीं है सेकंड स्टेज। नहीं, ये सर, हाँ कठिन नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 10 नाम अपराध जो है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहला वाला यानी कोई भी साधु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवता को भगवान का समान है। तो इस्कॉन वाले तो क्लियर है, सब भगवान कृष्ण ही है, नंबर 1 टॉप पोजीशन में, कोई है नहीं उनका बराबर कोई है नहीं, ये सब मालूम है। नंबर 3 क्या है? गुरुदेव का अवज्ञा नहीं करना है, गुरुदेव का आदेशों का पालन करना है। चौथा क्या है? कर्मकांड में फंसना नहीं है ना। नहीं, जो चौथा क्या है? चौथा है वेद या वेदों का खंडन। हाँ, शास्त्रों का खंडन नहीं करना है। तो हम लोग तो शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स, ब्लास्फेम यानी उनका निंदा करना, खंडन आई डोंट नो, निंदा करना लिखा है ना इंग्लिश में। तो ब्लास्फेम वायलेट नहीं करना, वायलेट, अच्छा, तो रेड कर सकते हैं, ब्लू वायलेट नहीं करना है। ओके, फिर उसका 5वां क्या है? भगवान का नाम में अर्थवाद आरोप नहीं करना है, भगवान का नाम ये हो सकता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाने का अलग अलग। छठा क्या है? भगवान के तो ये छठा था जो अभी बोले, इंग्लिश में ऊपर नीचे है तो टू गिव सम मंडेन इंटरप्रिटेशंस ऑफ नेम्स ऑफ द लॉर्ड। 5वां क्या था? टू बयान, अरे क्या हुआ? काल्पनिक समझना, उनकी महिमा को काल्पनिक समझना, काल्पनिक समझना है कि ये सब बकवास है, सब कल्पना है, ये सब कुछ है ही नहीं। नाम बोलकर नहीं, गलत है, शास्त्र में दिया भगवान नाम रूप में अवतार लिया है। तो ये सब तो शायद आई डोंट थिंक हम लोग को वो भी काल्पनिक लगता है। नाम, ये नाम के बल पर कितना कुछ प्रोग्रेस हुआ, सब अपने जीवन में देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं ना, कहाँ थे, क्या हुआ। कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल हो गया नाम जाप कर रहे हैं, तो पता तो चल रहा है काल्पनिक नहीं है, नहीं तो इतना परिवर्तन ऐसे ही आ जाता है। स्मोकिंग, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू ऐसे ही छोड़ देता है। अंडा, लहसुन, डीम, बंगाल में डीम ऐसे ही छोड़ देता है, डीम। और चाय ऐसे छूट जाता है नाम के बल पर। अभी कोई पिलाएगा भी तो पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे। वही चाय जो एक दिन चाय के बिना बेड से नहीं उठते थे, चाय के बिना खाना हजम नहीं होता था, चाय के बिना मोशन पास नहीं होता था, वही चाय आज आसानी से छूट गया और हम लोग को कुछ पता भी नहीं चल रहा है ना विनीता माता जी, चाय नहीं अपने जीवन में। तो ये ऐसे काल्पनिक तो है नहीं, फिर सचमुच इसमें कुछ है, बहुत कुछ है। और देखिए इतना कुछ है कि हम लोग बिना सैलरी के हम लोग माला सेवा करने जाते हैं, भगवान का किचन में हम लोग भोग रंधन करते हैं, ड्रामा प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं, और GSL बन जाते हैं, और सुबह सुबह उठ के जाप करते हैं 2-3 बजे बिना तनख्वाह का। कुछ मिलता नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं। कुछ तो है, कुछ क्या, सब कुछ है एक्चुअली। और फिर 8वां क्या है?
कि कर्मकांड समझना, ये कोई कर्मकांड है भाई, नहीं ऐसा नहीं है, कर्मकांड नहीं है, ये भक्ति है, भक्ति में आता है। इट इज नॉट अ पायस एक्टिविटी। और नवा क्या है कि हम लोग अगर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति को, वो एक्चुअली फॉल्स ईगो के लिए होता है। कोई व्यक्ति जाप नहीं करना चाहता है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, उसी के पीछे पड़ा रहना, नहीं करो, ये करो, वो करो, उसका, ये फॉल्स ईगो के, वो हम लोग सोचते हैं कि हम दिखाएंगे कि हम कितना महापंडित है उनके सामने। वो लेना नहीं चाह रहा है, उसको जबरदस्ती देना नहीं चाह रहा है अश्रद्धालु व्यक्ति को। ये फैमिली में होता है, फैमिली के अंदर में होता है। कोई एक व्यक्ति है जिनको भरोसा नहीं है नाम पे, अच्छा नहीं लगा, विरुद्ध तो लगे, ये भक्ति भक्ति सब, अपना पुत्र हो सकता है, वाइफ हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, माता पिता हो सकता है, और उसी व्यक्ति के पीछे पड़ा रहना, नहीं तुमको ये करना, नहीं करो 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 करो। अरे ये एक्चुअली अपना फॉल्स ईगो के लिए होता है, व्यक्ति पीछे पड़ा रहता है कुछ। भाई उसका श्रद्धा नहीं है, जब जन्मेगा तब सोचेंगे, अभी छोड़ दो उनको। और 10वां क्या है, इतना कुछ सुनने के बाद भी अभी भी शरीर का चर्चा करना, शरीर को सुंदरता और भौतिक चीज़ों से आसक्ति रखना, ये भी एक अपराध है। तो आस्ते आस्ते ये सब तो घट रहा है। खुद को देखिए, आस्ते आस्ते क्या उतना आसक्त है हम लोग जितना थे आगे। ये कैसे पता चलेगा प्रभु जी? अपना हिसाब, अपना इनकम का देखिए कैसे, अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप इनकम को। आगे कैसे करते थे, पिक्चर में और गोवा में, पार्टीज में, ट्रिंकाज में, क्या कहाँ, और अभी क्या कर रहे हैं आप? रथ यात्रा डोनेशन में जा रहा है पैसा। तो ये जो चेंज हुआ है, इससे पता चलेगा कि आपका आसक्ति कम हुआ या नहीं, आसक्ति परिवर्तन हुआ या नहीं, किसके प्रति अभी आसक्ति है। तो ये दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वेदर माय अटैचमेंट हैज चेंज्ड और नॉट। अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंपेयर करिए 20 साल आगे और अभी, सब क्लियर दिखेगा। ओके, तो ये सब रहित अगर कोई व्यक्ति जप कर रहा है, और या 11 नंबर मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हमको तो लग रहा है 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 नंबर वाला ही है कि जाप करने के समय कहीं मन वहां यहाँ ना आ जाए। म्यूट करो। तो उसके लिए बहुत 7 नंबर बात गल, नाम बोले पापाचार। हाँ, नाम बोले पापाचार का, ये भी नाम भी करेंगे, पाप भी करेंगे। एक्चुअली हम लोग इतना श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और शास्त्र में देखते हैं कि लोगों का क्या क्या गति हुआ है पाप आचरण की वजह से, उससे हम लोग डर जाते हैं और पाप करने के आगे सोचते हैं 10 बार। भागवतम के कितना श्लोक में आ रहा है कि भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है ना। आगे ऐसे कोई मच्छर इधर आ जाता तो मार देते थे, मच्छर मार देते थे ना। अभी सोच रहे थे कैसे मारे, इसमें भगवान विष्णु है, कैसे मारे इसको, आ जाता ना दिमाग में, कैसे मारे, तंग कर रहा, ठीक है, लेकिन है तो भगवान इसके अंदर में, इसको मारना माने भगवान को मारना जैसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि भगवान इसके अंदर में विराजमान है। तो ये सब दिमाग में आता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जाप कर रहा हूं, हम जाप कर रहे हैं तो हम इसको मार सकते हैं, हमारा हाथ से ये उद्धार हो जाएगा। ये सब मूर्खता जैसा दिमाग में चीज ऐसा आता नहीं है, और हमको लगता है कि नहीं, हम फंसे रहेंगे फिर इस जड़ जगत में ये छोटा छोटा चीजों के लिए। तो इस तरह से व्यक्ति जब सोचकर जाप करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो सेकंड स्टेज में आ गया है, नामाभास। तो हम लोग को भी विचार करना चाहिए, ये 11 नाम अपराधों में से कौन सा हमको सताता है, कौन से मैं फेल हुआ हूं, इन विच ऑफ दिस 11 आई एम फेलिंग, वी शुड अंडरस्टैंड, अदरवाइज रिमेंबर वी आर स्टिल इन 3rd स्टेज, नाम अपराध। विचार करना चाहिए सबका जीवन को, ये भक्ति जीवन, भाई इतना टाइम दे रहे हैं इसको, 3 घंटा क्लास, 2 घंटा जाप, मारुति और 1-2 घंटा पकड़ लीजिए, 24 घंटे में से 10 घंटा तो यही चला जा रहा है। तो जिस चीज में 10 घंटा दे रहा हूं, क्या उस चीज का एनालिसिस नहीं करना चाहिए? क्या वो मूर्खता नहीं होगा अगर हम लोग बैठ के अपना जीवन का, भक्ति जीवन का एनालिसिस ना करें कि वेयर डू आई स्टैंड एज ऑफ नाउ। आज के दिन 21 जून 2025 में मैं अपना भक्ति जीवन में कहाँ हूँ? क्या ये 11 में से अपराध में से कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है? 1, 2, 3, 4 ना, ये नहीं हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है कभी कभी, ये तो कभी कभी हो रहा है, ये भी तो हो रहा है, ये तो बहुत 11 नंबर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ, कि नाम के जाप के समय हम मोबाइल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो जो हो रहा है अपराध, उसको आस्ते आस्ते कम करना है, आस्ते आस्ते कम करना है। इसके बाद जब हम लोग जाप करेंगे तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सेकंड स्टेज में हैं। और सेकंड स्टेज में होने से क्या फायदा है? आस्ते आस्ते पाप क्षय हो जाएगा,
सेकेंड स्टेज में अगर हम लोग पकड़ के बैठ पाए, पकड़ के रख पाए सेकेंड स्टेज में, तो क्या होगा, थर्ड स्टेज जाने का चांस है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ वाला स्टेज है ना। इसीलिए हम लोग ये चातुर्मास सेवा रखा है। ये व्यक्ति का ये सब बैठ के एक साथ जाप करेंगे तो क्या होगा, लोगों को सुबह उठना पड़ेगा, सुबह सुबह अच्छा से जप हो जाएगा, जप में रुचि मिलेगा तो फिर सुबह अपने आप उठ जाएगा। चातुर्मास तो एक दिन खत्म हो जाएगा कार्तिक में, लेकिन व्यक्ति पकड़ के रखेगा सुबह जब टेस्ट मिल जाएगा। वही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है। आप लोग को सुबह के उठा रहे, हम लोग का कुछ मिलेगा क्या, सैलरी मिलेगा, कुछ मिलेगा, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा। हाँ, तो यही है, ठीक है। प्रभु चातुर्मास वर्ग के बाद आप इतना फोर्स करते हैं, हम लोग सब गायब हो जाते हैं। किसी का फोर्स नहीं सुनेंगे, किसी का हम लोग सब गायब हो जाते हैं प्रभु जी। चातुर्मास खत्म तो खत्म, बस। इसके बाद कंटिन्यू करना करिए, नहीं करना मत करिए। हम किसी का रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। पूरा एक्सटेंड कर दीजिए, 1 महीना 2 महीना नहीं, नो। ओके, कहाँ थे हम लोग? बोलो बोले শুনে শুনো হরিদাস আমারো বচন নামাভাস স্পষ্ট রূপে বুঝাও এখনো নামাভাস বুঝাইলে নাম শুদ্ধ হবে অনায়াসে জীব नाम गुने तोरे जावे। आज भी हम लोग ने काहुत कुछ नहीं रखा है। हम लोग आज 6:45 को दिखाएंगे कैसे वो जो साधना चार्ट बनाया है उसको भरना है। हम लोग सब बैठ के लाइव भरेंगे 6:45 को। हम लोग स्क्रीन में स्क्रीन शेयर होगा और सबको भराएंगे। क्यों बार बार बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो ये साधना, अगर somebody is not interested, we are also not interested in you having you in class। एकदम सीधा हिसाब है, इधर यू आर इन और यू आर आउट। क्या बोलता है ना, इधर माई वे और हाईवे। हाँ, यही। सो पिछले साल हम लोग 2-3 साल बहुत रिलैक्स दिया, किसी का वीडियो ऑफ है, किसी का ये ऑफ है, वो क्या चलेगा, दे दीजिए दे दीजिए। इस बार कुछ नहीं, इस बार स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मैक्सिमम इनिशिएटिव डिवोटीज है, मैक्सिमम। हम जो देख रहे हैं अभी सामने कितना 47 डिवोटीज है, अधिकतर हरिनाम दीक्षा हो चुका है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा ना, कहीं ना कोई एक साल में तो बढ़ाना पड़ेगा स्टैंडर्ड। एकदम सीधा हिसाब है इस साल बहुत स्ट्रिक्टनेस हम लोग बढ़ाया साधना चार्ट में। करना है करिए, नहीं करना है घर में बैठ के अपना दूसरा ग्रुप ज्वाइन करिए, वेलकम। प्रभु दूसरा क्या ज्वाइन करें? दूसरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सोचिए लगे कि यहाँ ज्यादा कट्टरता है, ये है बहुत ज्यादा है, तो ज्वाइन अदर क्लास, ज्वाइन अदर क्लास, यू ज्वाइन अदर क्लास। अगर आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, सो वेलकम टू लीव। यस, म्यूट कर दीजिए। यस, बंकिम प्रभु। नाम का चलते महाप्रभु एक दृष्टांत दिया था। एक दिन ये शिवास को 650 अपना, that is Bongkim time। okay, 650। নামাভাস বুঝাইলে নাম শুদ্ধ হবে অনায়াসে জীব নাম गुने तोरे जावे। अनायास, बहुत इजीली जीव उद्धार हो जाएगा अगर नामाभास अच्छा से पता चले। क्योंकि नामाभास पता चलेगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या करेगा व्यक्ति? शुद्ध नाम। अगर कोई व्यक्ति सेकंड स्टेज में पहुंच गया, उसका तो यही टारगेट रखे मैं इसको सेकंड स्टेज को किसी तरह से पकड़ के रखूं, क्योंकि सेकंड स्टेज से हमको थर्ड स्टेज मिलेगा और वही जीवन का लक्ष्य है कि शुद्धता से नाम लेना भगवान का। नामाभास मेघ कुज्झटिका रूप, अज्ञान ओ अनर्थ। मेघ कुज्झटिका रूप, तो दो चीज है बाधा। एक क्या है? क्लाउड। सोचिए सूर्य का रोशनी आ रहा है, लेकिन दो चीज से इस रोशनी को बाधा आ सकता है। एक क्लाउड से, क्लाउड ढक देगा रोशनी को। दूसरा कुज्झटिका। कुज्झटिका माने अभी विंटर सीजन में थोड़ा फॉग हो जाता है ना, फॉग दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट वाइट कैंसिल हो जाता है। फॉग होने से प्रॉब्लम क्या? क्या बोलते हैं? कुआसा। फॉग होने से क्या? कुज्झटिका। फॉग होने से क्या होता है? सूर्य की रोशनी आ नहीं पाता है ना। और क्लाउड होने से भी क्या होता है?
सूर्य की रोशनी आ नहीं पाता है। इनको ये दो को किससे तुलना किया गया है? मेघ कुज्झोटी का रूप, अज्ञान ओ अनर्थ, ये टॉपिक है। अज्ञानता और अनर्थ। अनर्थ में क्या आएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता। अज्ञानता में क्या आएगा? अरे हमको मालूम ही नहीं था। ठीक है, ये दोनों अज्ञानता और अनर्थ में क्या तफात है जानना चाहिए व्यक्ति को। तो इसको किससे तुलना किया गया है? मेघ से और कुज्झोटिका से, क्योंकि दो चीज रहने से रोशनी आ नहीं पाएगा, कृपा आ नहीं पाएगा। नामो सूर्य, 5 नंबर श्लोक। नामो सूर्य समो नाशे माया अंधकार मेघो कुज्झोटिका नामे ढाके बार बार। दोनों में कंपटीशन चलता है। हरिनाम जाप माया का अंधकार को हटा देगा, और मेघ ये अज्ञानता और अनर्थ फिर से ढक देगा सूर्य को। एक बार नाम को ढकेगा, नाम उसको ढकेगा, ये इसको ढकेगा, दोनों में संघर्ष चलते रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों चीज में क्या क्या? अज्ञानता और अनर्थ, वो मेघ कुज्झोटिका है, और दूसरी तरफ क्या है? भगवान का नाम। नाम जाप कीजिएगा तो ये सब ढक जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर ये उसको ढकने का प्रयास करेगा नाम को। ऐसे कंपटीशन चलते रहता है। जीवेरो अज्ञानो आरो अनर्थ सकल कुज्झोटिका मेघो रूपे तो प्रबल। प्रबल बहुत तेज हो जाता है, और व्यक्ति ये अज्ञानता और अनर्थ से नाम ढक जाता है, उनका शुद्ध नाम जप नहीं कर पाता है। हाँ बोलून बंकिम प्रभु। কুজ্ঝটিকা মানে হচ্ছে তাৎক্ষণিক, মানে মানে কালবৈশাখী, মানে কুজ্ঝটিকা মানে মুহূর্তের মধ্যে আসবে, মুহূর্তের মধ্যে চলে যাবে। কুজ্ঝটিকা না, এখানে না, ফগ মুহূর্তে আসে না, ফগ আগে থেকে প্রোগ্রাম করে আসে। এখানে লিখেছে ফগ, কি বলুন, এখানে ফগ লিখেছে, তো আমি এটাই জানি না। কুজ্ঝটিকা হচ্ছে মানে তাৎক্ষণিক। কেন মাথা লাগাবো? যেখানে লিখেছে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ফগ লিখেছে ইংলিশে, বাস শেষ। Why should I tax my brain unnecessarily? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ये तीनों श्लोक में एक ही बात बताया जा रहा है ना, कि अनर्थ और अज्ञान को दूर करने के लिए। हाँ एकदम। अपना दिमाग को क्यों प्रेशर दे कि कुज्झोटिका क्या है, ढूंढे ढूंढे। भक्तिविनोद ठाकुर बोले फॉग तो फॉग, खत्म बात। कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिलो। हाँ, कृष्ण नाम सूर्य, सूर्य जैसा है, चित्त हृदय गगने उठिलो, माने बहुत आनंद पाता है कृष्ण नाम लेकर। कुज्झोटिका मेघो पुनो ताहाके ढाकिलो। देखिए ये संघर्ष बोला ना, कुज्झोटिका मेघ जैसा है, कुज्झोटिका और मेघ पुनो ताके ढाकिलो। किसको ढक देता है? ये हृदय में चित्त में आनंद आया हरिनाम करने के, वो तुरंत आकर अज्ञानता अनर्थ उसको ले लेगा, उसको ढक देगा, करने नहीं देगा, आनंद आने नहीं देगा। हाँ सुनीति राधिका माता जी। हाँ म्यूट कर दीजिए अभी। अज्ञान कुज्झोटिका ना, म्यूट कर दीजिए सुनीति राधिका माता जी। अज्ञान टॉपिक है अज्ञान कुज्झोटिका, स्वरूप ब्रह्म। इसका स्वरूप क्या है? द मिस्ट ऑफ इग्नोरेंस। नामेरो जे चित स्वरूपो ताहा नाही जाने। जो व्यक्ति ये नाम हरिनाम जो चित स्वरूप यानी साक्षात स्पिरिचुअल है, चित माने स्पिरिचुअल, चित आकाश, चित जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैसे ही ये चित स्वरूप यानी साक्षात भगवान है, चित स्वरूप। ये जो व्यक्ति नहीं जानता है, ताहा नहीं जाने, से अज्ञान कुज्झोटिका अंधकार आने, वो अज्ञानता अपने जीवन पे लाता है। कृष्ण सर्वेश्वर बोली नहीं जाने जे नाना देवे
पूजी कर्म मांगे भ्रमे से। जो भगवान साक्षात भगवान है कृष्ण, ये जो नहीं जानते सर्वेश्वर है, तो क्या करता है, उस व्यक्ति नाना देवी पूजी, इधर उधर देवता लोग को पूछता है, कर्म मांगे भ्रमेश, और कर्म मार्ग में फंसे रहता है और भ्रमण करते रहता है 84 लाख योनि में। जीवे चित स्वरूप बोली नाही जारो ज्ञान, माया जराश्रये तारो शत तो अज्ञान। इजी श्लोक से क्या आप समझाओ। तबे हरिदास बोले आज आमी धन्य, मम मुखे नाम कथा सुनिबे चैतन्य। कृष्ण जीव प्रभु दास जरात्मिक माया, जे ना जाने तारो शिरे अज्ञानेरो छाया। सिंपल है, क्या समझो। न्यू टॉपिक, मेक अनर्थ असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य अपराध। ओके, अभी ये कितना नंबर श्लोक का अभी 12, 13 नंबर चलेगा, पर 12 हो गया। सो ये जो अनर्थ है, क्या दो प्रकार का बाधा आता है, एक अनर्थ और एक अज्ञानता, करेक्ट। तो अनर्थ जो है ये भी तीन प्रकार का है। मेघ अनर्थो, ये 3 प्रकार, क्या क्या, असत तृष्णा नंबर 1, हृदय दौर्बल्य नंबर 2, अपराध नंबर 3। असत तृष्णा ये क्या है, असत चीज पे तृष्णा, वेरी सिंपल है ना, असत चीज पे तृष्णा, तृष्णा माने तीव्र इच्छा। दूसरा क्या है, दौर्बल्य, हृदय, हार्ट का वीकनेस, ये सब चीजों पे, ये सब व्यक्ति पे मेरा वीकनेस है, इसको बोलता है हृदय दौर्बल्य। और तीसरा क्या है, अपराध, खराब चीज करना, ये अपराध। ये तीनों क्या है, ये तीनों अनर्थ का वैरायटी है। यस अशोक मिश्रा प्रभु। यहाँ प्रभु हृदय दौर्बल्य तो आसक्ति है ना। यस वही तो बता, हृदय दौर्बल्य, इन तीनों व्यक्तियों के पास ये चीजों के प्रति मेरा आसक्ति है, दौर्बल्य, आई हैव अ वीकनेस, हार्ट वीकनेस टुवर्ड्स दीज पीपल, टुवर्ड्स दीज मटेरियल थिंग्स, हृदय दौर्बल्य। असत तृष्ण हृदय दौर्बल्य अपराध, अनर्थ एसब मेघ रूपे करे बाध। ये अनर्थ है 3 प्रकार का, ये मेघ जैसा है, रूपे करे बाध, नाम रूप को ये ढक देता है, मेघ रूपे करे बाध। नाम सूर्य रश्मि ढाके नामाभास হয়, শত সিদ্ধ কৃষ্ণ नामे सदा आच्छादय। जब हम लोग फिर से नाम जाप करते हैं तो फिर से ये सब हटा देता है, ये 3 प्रकार का अपराध को। तो ये बोला ना, दोनों में कंपटीशन होते रहता है। However, the holy name of Lord Krishna, which is perfect in itself, is always uncovered. जब नाम जाप होता है तो खुल जाता है, सब हट जाता है, मेघ वेग। नामाभासेर अवधि, माने नामाभास, अवधि माने कब खत्म होता है, when it comes to an end। সম্বন্ধ তত্ত্বেরো জ্ঞান যাবত না হয়, তাবত সে নামাভাস জীবেরও আশ্রয়। সাধক যদ্যপি পায়ে সদ্গুরু আশ্রয়, ভজন নৈপুণ্যে মেঘ আদি দূর হয়।
तो जब व्यक्ति को संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा साथ भगवान का क्या संबंध है, भगवान कौन है, संबंध ज्ञान। और क्या ज्ञान है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है, ताबो तो शे नामाभास जीवेरो आश्रय, वो स्टेज में, as long as he does not understand his relation with the Lord Krishna, the individual soul will take shelter of नामाभास। तो नामाभास रह जाता है जब तक उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान का साथ मेरा क्या संबंध है। क्योंकि जब वो पता चल जाएगा, शुद्ध नाम से जाप करेगा और वो फिर थर्ड स्टेज में चला जाएगा, सबसे टॉप स्टेज। तब तक वो सेकंड स्टेज में ही रहते हैं, नामाभास स्टेज में। साधु को यद्यपि पाए सद्गुरु आश्रय, भजन नैपुण्य मेघ आदि दूर है। किंतु नामाभास स्टेज में है, लेकिन अगर व्यक्ति सद्गुरु के आश्रय में आया तो वो क्या होगा? साधक यद्यपि पाए सद्गुरु आश्रय, भजन नैपुण्य, भजन में फिर उनका परिपक्वता आता है। साधु के आश्रय में, गुरु के आश्रय में एक्सपर्ट हो जाता है आस्ते आस्ते, भजन परिपूर्ण। इंग्लिश में लिखा है, he becomes expert in devotional service। मेघ आदि दूर है। और ये जो मेघ है ना, क्या मेघ? अनर्थ का, अज्ञानता का, ये सब हट जाता है गुरु के आश्रय में आने से। टॉपिक क्या था? कैसे नाम अभ्यास हटा सकते हैं, इस तरह से हटा सकते हैं। अगला टॉपिक, संबंध अभिधेय प्रयोजन। मेघ कुज्झ टीका गैले नाम दिवाक, नाम एकदम दिवाक, एकदम सूर्य जैसे चमकेगा, मैंने आप थर्ड स्टेज में आ गया। प्रकाश होइया भक्ति दैनो प्रेम बह, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा हम लोगों को। सद्गुरु संबंध ज्ञानो कोरिया अर्पण, अभिधेय रूपे करान नामोनुशीलन। सदगुरुदेव संबंध ज्ञान कोरिया अर्पण। संबंध क्या है? हम लोग को सब सिखाकर गुरुदेव क्या कराते हैं हम लोग से? अभिधेय रूपे करान नाम अनुशीलन। अभिधेय सेकंड स्टेज क्या है? संबंध अभिधेय। अभिधेय माने प्रोसेस। तो सदगुरु हम लोग को साधन भक्ति कराते हैं, अभिधेय डेली साधना, ये सब सदगुरु के आश्रय में हम लोग करते हैं। सदगुरु संबंध ज्ञान कोरिया अर्पण, अभिधेय रूपे करान नाम अनुशीलन। नाम का अनुशीलन यानी नाम जाप का प्रैक्टिस कराता है सदगुरु। नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल होई, और ये प्रैक्टिस करते करते नाम सूर्य स्वल्प काले, बहुत कम समय में, प्रबल होई, या सूर्य का जैसे तेज बहुत प्रबल हो जाता है ना दोपहर को 12-1 बजे, एकदम प्रबल होकर अनर्थ कुज्झ टीका दैनो ताड़ाई। हरि बोल। प्रयोजन तत्व तबे दैनो प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। और जब सब हटा देता है ये सब अनर्थ, फिर प्रयोजन तत्व, प्रयोजन माने डेस्टिनेशन, तो अभी धन प्रेम धन, प्रयोजन तत्व में चला जाता है वो व्यक्ति, वो साधक, और उस समय उनको प्रेम धन मिलता है। और प्रेम धन जब मिल जाता है, जीव निरंतर नाम संकीर्तन करते रहता है। तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूँ किसको क्या नॉलेज है इसके बारे में, संबंध अभिधेय प्रयोजन। यस पंकज मित्र, वजिष्ठ को। हरे कृष्ण बाबू जी, एक प्रश्न था ये इसमें जैसे बता गए, तो मतलब किसी भी स्टेज में, संबंध स्टेज तक आने के लिए भी पहले नाम कीर्तन है, उसके बाद भी अभिधेय और क्या नाम है प्रयोजन तक आने के भी कीर्तन है, उसके बाद में आफ्टर रीचिंग प्रयोजन जब कृष्ण प्रेम होता है तब भी संकीर्तन है। तो यही हुआ ना, साधन और साध्य जो एक ही है। एकदम, लेकिन बीच में कुछ आप भूल गए, सिर्फ नाम आपने बोला अभी,
फर्स्ट में भी सेकंड में भी नाम है, थर्ड में भी नाम है, लेकिन फर्स्ट में नाम है, सेकंड में नाम प्लस गुरु आश्रय भी है। संबंध से गुरु आश्रय है, प्रयोजन में है, संबंध में है, सो नाम प्लस गुरु आश्रय है। एक सेकंड, गुरु आश्रय से संबंध चालू हुआ, फिर उसके बाद সম্বন্ধ তত্ত্ব জ্ঞান যাবত তাবত সে नामाभास जीवन आश्रय साधक यद्यपि पाए शब्द, हाँ संबंध, तो ये आपने नहीं बोला, तो इट्स ओनली नॉट नेम, इट्स नेम प्लस गुरु आश्रय, दैट विल टेक टू सेकंड स्टेज, और वो जब कंटिन्यू रहेगा दैट विल टेक टू थर्ड स्टेज। और फर्स्ट स्टेज के लिए भी एक चीज आपने बोलने भूल गया, फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग होता है श्रद्धा से, तो दीज थिंग्स आर आल्सो नीडेड। यस करेक्ट। तो अभी मैं थोड़ा कुछ भक्तों से पूछना चाहता हूँ, ये संबंध अभिदय प्रयोजन, इसके बारे में उनको क्या नॉलेज है? माधव स्वरूप, बोलिए। तो नाम के साथ, नाम जब से भगवान के साथ संबंध हो जाता है, सदा भगवान का संबंध हो जाता है। और क्या मालूम है संबंध अभिदय प्रयोजन, इसका अर्थ क्या है? संबंध अभिदय प्रयोजन शब्दों का अर्थ क्या है? यस, गायत्री राधिका माता जी। भगवान के साथ प्रयोजन के चलने में एकदम सिलेंडर है। साउंड नॉट क्लियर, साउंड नॉट क्लियर। संबंध, हाँ बोलिए। संबंध का अर्थ क्या है? भगवान के साथ स्थापन करना, उनके एकदम सिलेंडर हो जाना। सिलेंडर नहीं, अभी उनका संबंध स्थापन करना, संबंध को जोड़ लेना। हाँ, क्योंकि उनके साथ हम लोग विच्छेद हो गया, छोड़ के चला आया, तो फिर से उनके साथ पुनर्संबंध स्थापन करना। दूसरा क्या है? अभिदय। अभिदय का अर्थ क्या है? यस महामंजरी माता जी, अभिदय का अर्थ क्या है? तो अभिदय में भगवान से हमारे संबंध, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। अभिदय का अर्थ है कि प्रयोजन तक, भगवान तक पहुंचने के लिए क्या जो प्रोसेस है। अभिदय मीन्स प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भक्ति योग। प्रयोजन माने डेस्टिनेशन, ठीक है, संबंध हो गया। अभी उनके पास जाएंगे कैसे? जाने का जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड अभिदय। अभी हम उस पे नहीं आएंगे कौन किसका विग्रह है, वो पूरा अलग टॉपिक है, वो तीन ठाकुर वाला लेकिन संबंध ज्ञान अभिदय। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मीन्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, कृष्ण प्राप्ति, अंते हरितोषण, ये सब हम लोग का डेस्टिनेशन है, ये सब हम लोग का लक्ष्य है। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या है? वो है प्रयोजन, द प्रोसेस, द पाथ टू परफेक्शन। यस, কি বলছেন? নামের অনুশীলন, নামের অনুশীলন, ভক্তি অনুশীলন। यस, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলুন। সম্বন্ধ, সম্বন্ধ না হলে ডিউটি বাড়ে না। সম্বন্ধ রিলেশন, সম্বন্ধ যে রিলেশন, রিলেশন যার সঙ্গে যতক্ষণ না বলবে তোমার আমার ডিউটি বাড়বে না। আমার ছেলের প্রতি সম্বন্ধ না থাকলে আমার ছেলের প্রতি কর্তব্য আসবে না। ভগবানের প্রতি রিলেশন না তৈরি হলে আমার কর্তব্য আসবে না। ভগবানকে খাওয়াতে হবে, ঘোরাতে হবে, ঘুমাতে হবে, কর্তব্য। সম্বন্ধ যতক্ষণ না জুড়বে ততক্ষণ কর্তব্য বাড়বে না। আমি পৃথিবীতে যেখানেই থাকি সম্বন্ধ ছেলের সঙ্গে আছে বলে আমি কর্তব্য করি। পৃথিবী যেখানেই থাকি আমার ওয়াইফের সঙ্গে রিলেশন আছে বলে আমি কর্তব্য করি। সেরকম আপনি যেখানে থাকুন কর্তব্য না দেন, সম্বন্ধ মানে সম্বন্ধ থাকলেই কর্তব্য বাড়বে, সম্বন্ধ ছাড়া কর্তব্য হয় না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण, आप बोल दिए वो मीन, मतलब अभिदय मतलब मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल, डेस्टिनेशन, प्रयोजन, प्रयोजन तक पहुंचने का जो रास्ता, जो आपका क्या 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 करने से आप प्रयोजन तक पहुंचेंगे, वो है संबंध। संबंध भी कैन से नॉलेज, ज्ञान होना अबाउट रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। पहले ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद उसके लिए प्रोसेस किया, उसके बाद में वो गोल तक पहुंचे। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हाँ ठीक ठीक, म्यूट कर दो। ये जो तीन विग्रह है, पंकज बाबू म्यूट करिए। हाँ, ये जो तीन विग्रह है, कोई पूछ सकता है कि राधा मदन मोहन क्यों संबंध विग्रह है? अच्छा, उसमें जाना नहीं है अभी, चलेगा, डिस्कशन चला जाएगा।
राधा गोविंद जी क्यों सब प्रयोजन मिल रहे हैं, राधा गोपीनाथ क्यों डेस्टिनेशन है। ओके, नाम से ही पता चल जाता है। यस, बोलिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भक्ति के 3 स्तर हैं, और पहला स्तर जो हम शुरू करते हैं जीवन में, शुरुआत होती है एक साधु के संगत से, तो वो संबंध तैयार होता है। हम कौन है, हमारा भगवान कौन है, इनसे हमारा क्या नाता है, तो जो भी है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में आती है आस्ते आस्ते। उसके बाद वहां से शुरू होता है भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद होता है अनर्थ निवृत्ति। यस, करेक्ट, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद जब निष्ठा आ जाती है प्रभु, तो निष्ठा के बाद से हमारा भाव उत्पन्न होता है। जब भाव आ जाता है तो भक्ति विनो। प्रश्न क्या है आपका? ये तीनों स्तर जो है इसको कब कहाँ आता है, जैसे भाव जब तक है तो आ गया ये। हाँ प्रभु ये सब खुद मत बोलिए, आप कोट करिए, नहीं तो आपका पेटर कथा हो जाए। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कौन सा स्टेज में नवदा भक्ति का अलग अलग चीजें आते हैं। इट्स बेटर टू कोट साधु, जब आएगा हम लोग तब वो कोट करना अच्छा है, नहीं तो अपना पर्सनल ओपिनियन हो जाएगा, लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु, ये सब चीज में ना कोट करिए लोगों को, मैंने आचार्य को करना अच्छा है। আমাদের যখন সম্বন্ধ হয় সদ্গুরুর আশ্রয়, सदगुरु जखन क्या बोल रहा हूँ, आप बहुत हाई लेवल तत्व बोल रहे हैं। नवदा भक्ति में कौन स्टेज में संबंध होता है, कौन स्टेज से अभिदय शुरू होता है, कौन स्टेज से प्रयोजन होता है, ये सब चीजों में इट्स बेटर टू कोट आचार्यस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप शुरू किया बोलने की हमको लगता है। यस, सचिन सुधनाथ सुभाष प्रभु। प्रभु सदगुरुर आश्रय हलो ताहले আমার সম্বন্ধ শুরু হলো। करेक्ट, ঠিক। সদগুরু যদি আমি গুরুকরণ না করি তাহলে আমার সম্বন্ধ হবে না। একদম না, একদম না, প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে গুরু ছাড়া যে যখন বলে যে আপনি নাম করুন, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে নাম করুন, গুরুকরণে আগে নাম করুন বলছে, সেই তো তার গুরুদেব হয়ে যাচ্ছে, সোজা কথা। আচ্ছা, না এই যে গুরুকরণে আগে যে আমরা যে প্রসেস গুলো হয়ে এলাম ততক্ষণে আমাদের সম্বন্ধ হয়নি না। সম্বন্ধ স্থাপন তো গুরুদেবই করাবেন, জ্ঞান দিয়ে। ওম অজ্ঞানাতিমিরন্ধস্য এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন করিয়া সবে हरि